हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने आपको ऋषिकेश के पास आए हुए प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव के दर्शन करवाने के साथ हमारी उत्तराखंड चारधाम यात्रा व्लॉग सीरीज को अंत की ओर ले गए थे। आज इस व्लॉग सीरीज का लास्ट एपिसोड है, लेकिन आज हम उत्तराखंड में नहीं बल्कि गुजरात के हमारे कच्छ जिले के पवित्र धाम श्री नारायण सरोवर धाम, कोटेश्वर महादेव मंदिर और माता न मठ धाम के दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ कच्छ में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चार धाम यात्रा पूर्ण करके आए तो आपको श्री नारायण सरोवर धाम के दर्शन करना आवश्यक है। तो चलिए आज हम निकल पड़े हैं इन तीन पवित्र धामों के दर्शन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारी यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह के 8 बजे हम भूज से नारायण सरोवर जाने के लिए निकल पड़े, जो भूज से करीब 150 किलोमीटर जितना दूर है। सबसे पहले हम माता नो मठ, जो कि भूज से 95 किलोमीटर जितना दूर है, वहां माता आशापुरा के दर्शन के लिए रुके। माता नो मठ कच्छ जिले के लखपत तालुके में स्थित है। इस गांव में आशापुरा माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है, जो कि कच्छ गुजरात के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां आए हुए इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया हुआ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहां माता के दर्शन के लिए लाखों लोग पैदल या फिर वाहन से आते हैं और माता के दर्शन करके खुद को धन्य महसूस करते हैं। माता के मठ में दर्शन के बाद हमने वापस अपनी नारायण सरोवर की यात्रा को शुरू किया। नारायण सरोवर तीर्थ स्थान कच्छ जिले के लखपत तालुके में स्थित है। नारायण सरोवर तीर्थ स्थान का मुख्य मंदिर और आसपास आए हुए अन्य मंदिर एक किले की दीवार से रक्षित किए हुए हैं। नारायण सरोवर श्रीमद् भागवत में वर्णित हिंदू धर्म के 5 पवित्र सरोवरों में से एक है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन का भव्य मेला आयोजित होता है और इसमें उत्तर भारत के सभी संप्रदायों के साधु, सन्यासी और अन्य भक्त शामिल होते हैं। इस पवित्र सरोवर में अनेक प्राचीन संत महात्माओं के आने के प्रसंग भी मिलते हैं, जैसे कि नारायण सरोवर तीर्थ क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य भी आए थे
और चीनी यात्री UN सांग ने भी इस क्षेत्र की चर्चा अपनी पुस्तक सीयू की में की है। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। नारायण सरोवर में त्रिकम राय जी, लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन नाथ जी, द्वारकानाथ जी, आद्य नारायण, रणछोड़ राय जी और लक्ष्मी जी इत्यादि के मंदिर हैं। पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहां दर्शन हेतु आते हैं और यहां यात्रियों के लिए रहने और भोजन की भी संपूर्ण व्यवस्था है। पवित्र तीर्थस्थान नारायण सरोवर धाम के दर्शन करके हम निकले वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर आए हुए कोटेश्वर धाम की ओर। कोटि शब्द का अर्थ होता है सहस्त्र और यहां एक समय में सहस्त्र शिवलिंग थे, इसलिए इस स्थल का नाम कोटेश्वर पड़ा था। आज भी यहां अनेक शिवलिंग विद्यमान हैं और यहां आए हुए समुद्र में भी शिवलिंग और मंदिर के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। कोटेश्वर का उल्लेख रामायण और शिव पुराण में भी मिलता है। कोटेश्वर की कथा रावण के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना आत्मलिंग रावण को दिया था। रावण उस आत्मलिंग को अपनी राजधानी लंका में स्थापित करना चाहता था, पर बीच रास्ते में रावण ने लिंग को जमीन पे छोड़ दिया और वहां एक जैसे कोटि लिंग बन गए और रावण भ्रमित होकर आत्मलिंग को लंका न ले जा सका और शिवजी यहां स्थित हो गए। कथा के अनुसार कोटेश्वर मंदिर में वही आत्मलिंग स्थापित है जो खुद भगवान शिव ने रावण को दिया था। कोटेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद हम वापस भुज की ओर निकल पड़े। भुज के रास्ते में हम दयापर गांव के पास आए हुए प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए रुके। कमलेश्वर महादेव मंदिर 800 साल से भी ज्यादा प्राचीन है ऐसा माना जाता है और इस मंदिर के सामने ही एक अद्भुत वृक्ष आया हुआ है जिसे स्थानिक लोग कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ऐसे कल्पवृक्ष भारत में 2 ही जगह पाए जाते हैं, एक तो यहां दयापर में और एक हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग पवित्र नारायण सरोवर तीर्थ धाम के बारे में। इसी के साथ हमारी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा व्लॉग सीरीज यहीं समाप्त होती है। दोस्तों एक नए सफर के साथ और एक नई व्लॉग सीरीज के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात और हर हर महादेव।